बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासकीय परिषद की छठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद न केवल राज्यों के बीच बल्कि जिलों के बीच भी कायम किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय बलों की 12 कंपनियां पहुंच गई हैं। सरकार ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.27% हो गई है। 1 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। फिल्मों की रेस, एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश, इन सब की ताजा रिपोर्ट है बॉक्स ऑफिस। हर सैटरडे शाम 3 से 4 सिनेमा की धूप छांव विद संतोष राव, सिर्फ FM रेनबो पर। के पीछे दो तीतर, लेकिन सबसे शाना वाला जो जाके मन के भीतर, बोलो कहाँ है लातीतर। तेरे पीछे मैं, मेरे आगे तू, कभी आगे तू, कभी पीछे मैं, फन जीत के चल रहा हूँ तो तू, my gun, एक ही तो बच के निकलेगा, ये तो डंडन। तेरा बाप आया, तेरा शराब पाया। तेरी ही काली करनी का है फल जो तू ही भोगेगा। तेरे पीछे मैं, मेरे आगे तू, रन कभी आगे तू, कभी पीछे मैं, फन देखेगा चल रहा हम तो तू, with my gun, एक ही तो बच के निकलेगा, ये तो डंडन। तेरा बाप आया, तेरा बाप आया, तेरे पापों का हिसाब आया। तेरा शराब आया। तेरा बाप आया, तेरा
दोस्तों, राधे फिल्म का ये गीत तेरा बाप आया सुनकर सलमान खान के तेवर अलग ही नजर आ जाते हैं। लेकिन ट्यूबलाइट फिल्म से दर्शकों ने भी सलमान खान को ये बताने की कोशिश की थी कि आपके तेवर ठीक हैं, लेकिन ये तेवर आप दर्शकों पर मत दिखाइएगा, नहीं तो फिल्म को फ्लॉप बनाने में दर्शक ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। और दर्शकों ने ये कर भी दिखाया था, आपको याद होगा, क्योंकि दर्शक अपने पसंदीदा कलाकारों को आंखों पर अगर बिठाते हैं तो एक झटके में उनको धूल चटाने की हैसियत भी रखते हैं। ये बॉलीवुड वाले भी बखूबी जानते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि बॉलीवुड से जुड़ा हर व्यक्ति इस बात को समझता है। खैर, 12 मई को जब ये फिल्म राधे सिनेमा हॉल में रिलीज होगी तब ये पता चलेगा कि वास्तव में तेरा बाप आया या कौन आया, ये डिसाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ दर्शक। लेकिन जब से सलमान खान ने अपनी ये फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज करने की अनाउंसमेंट की है ना दोस्तों, तब से ओटीटी वाले भी सलमान को अपनी फिल्म ओटीटी पर रिलीज करने के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार बैठे। लेकिन सलमान ठहरे सलमान। उनकी फिल्म वांटेड का डायलॉग याद है ना आपको, कि एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वैसे इस डायलॉग पर मुझे है ना सीटी मारने का मन कर रहा है। मारूं क्या सीटी? नहीं, ऑन एयर सीटी मारूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर गाकर बोलूं तो कैसा रहेगा? बोलो बोलो। Let's go! मेरी से मेरुपा सोगसे अरुपा ए दे 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 ముత్తులున్నని కన్నులు దే దే दे 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 మత్తుగున్నని ముత్తులు దే దే दे 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 క్యాపే ఇప్పదే सिटी मार सिटी मार सिटी मार सिटी मार सिटी मार एनटीआर एएनआर मेगा स्टार నిన్నే చూస్తే విజిలేస్తారు సిటీ మార్ సిటీ మార్ సిటీ మార్ సిటీ మార్ సిటీ మార్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ మెగా స్టార్ నిన్నే చూస్తే విజిలేస్తారు वैसे दोस्तों, सिनेमा हॉल में सीटी मारने का वक्त जल्दी आने वाला है, क्योंकि मार्च महीने से बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। जी हाँ, बड़ी फिल्में। चलिए मैं आपको बताता हूं कुछ उन फिल्मों के बारे में जो 2021 में दस्तक देने जा रही हैं। 11 मार्च को सबसे पहले बड़ी फिल्म रिलीज होगी रूही। 19 मार्च को संदीप और पिंकी फरार रिलीज होगी, तो वहीं 26 मार्च को हाथी मेरे साथी, 26 मार्च को ही कोई जाने ना, और अक्षय की बहुचर्चित फिल्म 2 अप्रैल 2021 को रिलीज होगी सूर्यवंशी। 23 अप्रैल 2021 में बंटी और बबली का पार्ट 2 आएगा, और 12 मई को राधे फिल्म, जिसका गीत अभी आपको हमने सुनाया अपने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है बॉक्स ऑफिस। 14 मई को सत्यमेव जयते का पार्ट 2 रिलीज होने वाला है। तो वहीं जून में कोशिश की जा रही है, यह सुनने में आ रहा है कि बेल बॉटम और रिटर्न टिकट भी रिलीज किए हो जाएंगी ये 2 फिल्में। वैसे 11 जून 2021 में आएगी रणवीर सिंह की 83, मतलब कपिल देव वाली वो फिल्म आएगी 83, वर्ल्ड कप जब जीता था। 25 जून को शमशेरा रिलीज होगी, तो 16 जुलाई को KGF चैप्टर 2 रिलीज होने वाली है। 1 अक्टूबर को धाकड़ फिल्म आएगी, तो 13 अक्टूबर को RRR आने वाली है। तो 5 नवंबर 2021 को पृथ्वीराज रिलीज करने जा रहे हैं, मतलब सिनेमा हॉल में ये फिल्म आ जाएगी। और 25 दिसंबर 2021 को आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा आने वाली है। तो ये थी उन फिल्मों की रिलीज डेट जिनका दर्शकों को है इंतजार। बहरहाल अभी एक म्यूजिकल ब्रेक लूंगा उन फिल्म के गीत से, मतलब उस फिल्म के गीत से मैं ब्रेक लेने जा रहा हूं जो रिलीज होने वाली है 19 मार्च को, और जिसका नाम है संदीप और पिंकी फरार। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। पर्दे पे आने का मेरा है डिजायर,
फरार 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 हीरो बनने आया हूँ हीरो बन के जाऊंगा हीरो बनने आया हूँ हीरो बन के जाऊंगा होगा मेरा बंगला मेरी कार फरार 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 अब दोस्तों कौन और क्यों हुआ फरार ये तो पता चलेगा 19 मार्च को जब फिल्म संदीप और पिंकी फरार होगी रिलीज। जी हाँ, फिल्म का नाम है संदीप और पिंकी फरार। लेकिन इस हफ्ते यानी कल जो फिल्म रिलीज हुई है आइए उसके बारे में करते हैं ढेर सारी बातचीत। कल जो फिल्म रिलीज हुई है उसका नाम है ट्यूसडे एंड फ्राइडेज। नाम से आपको लग रहा होगा कि ये शायद इंग्लिश मूवी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है एक हिंदी फिल्म जिसके द्वारा पूनम ढिल्लन के बेटे अनमोल ढिल्लन ने बॉलीवुड में कदम रखा है और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में वही नजर आ रहे हैं और उनका साथ निभा रही हैं झटलेखा। जी हाँ, फिल्म अभिनेत्री का नाम है झटलेखा। पहली बार जब मैंने इनका नाम सुना तो मुझे भी झटका लगा लेकिन जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं वो भी किसी झटके से कम नहीं है। जी हाँ, वो झटके वाली बात यह है कि इस फिल्म में आप संजय लीला भंसाली को, जी हाँ, संजय लीला भंसाली को भी एक्टिंग करते हुए देखेंगे। लगा झटका वैसे इस फिल्म में कई और झटके लगेंगे दर्शकों को जब ये फिल्म रिलीज होगी और वो देखने सिनेमा हॉल जाएंगे। अब उन झटकों के बारे में मैं आपको अभी क्या बताऊं, आप खुद समझ जाएंगे जब आप सुनेंगे इस फिल्म के कुछ डायलॉग्स। तो गौर से सुनिएगा। नमस्कार, आप ये कार्यक्रम हर मंगलवार और शुक्रवार को देख सकते हैं। बाकी के दिन इसे देखने की कोशिश ना करें, नहीं तो रुकावट के लिए खेद हो जाएगी। हाय, वरुण। सिया, कॉफी? डिनर? मैं अपने क्लाइंट्स को डेट नहीं करती। किस चीज से प्रॉब्लम है? डेट, रिलेशनशिप, शादी? बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, लेकिन क्यों नहीं? आई लव यू। व्हाट? कह दो उससे। निगाहों से ना देख, दिल धक धक होता है। प्लान का नाम है ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज। हम हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलेंगे। TNF का पहला रूल, अगर ट्यूसडेज या फ्राइडेज को मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा, मर गई कुत्ती। दीपिका, श्रीदेवी, सलमान खान। प्यार करा मैं हाईवे में मर गई। रूल नंबर 2, फिर स्लो मत। 12 बज गए। क्या? ट्यूसडे खत्म। जब से तुम मिली हो कैलेंडर बन गया हूँ। रूल नंबर 3, तीसरी डेट तक नो सेक्स। सिया का दिल है बेकरार, कब आएगा मुआ मंगलवार। मैरी है। मॉम, मुझे अभी शादी, बेटा मैं शादी कर रही हूँ। तुम लोग शादी कब कर रहे हो? ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है। आज दिन कौन सा है? सैटरडे। तो आज मैं सिर्फ सिया का दोस्त हूँ। आपको कभी प्यार हुआ है? अब गलती तो सबसे होती है। मुझे लगता है कि हर रिलेशनशिप की एक एक्सपायरी डेट होती है। टू हेल विद योर रूल्स या सिया। तरुण, मैं और नहीं कर सकती यार। बहुत हो गया था ना ये ट्यूसडे फ्राइडे, इसको खत्म करते हैं। डरते हो तुम सिया से और उसके प्यार से? उससे नहीं, मैं खुद से डरता हूँ। I love her, damn it. I love her. प्यार कभी खुशियों की गारंटी के साथ नहीं आता, लेकिन होता ऐसे ही दिल खोल कर। 1 मिनट में 12 बजने वाले और ट्यूसडे शुरू हो जाएगा। मेरी फ्लाइट कल सुबह 6 बजे की है, तो आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी एंड आई एम नॉट टेकिंग नो फॉर एन आंसर। दोस्तों, तरणवीर सिंह द्वारा निर्देशित और अनमोल ढिल्लन और झटलेखा की एक्टिंग किस रूप में दर्शकों को लुभाएगी, ये झटका या झटका देगी, ये तो अगले हफ्ते बताऊंगा मैं। लेकिन अभी सिर्फ इतना कहूंगा कि ये एक ऐसी प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म है जो प्यार को और दोस्ती को देना चाहते हैं एक नया रूप रंग। अब ये एक्सपेरिमेंट कितना सफल रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल FM रेनबो पर इसी फिल्म का एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। आप सुन रहे हैं बॉक्स ऑफिस मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। मुझसे मिलना है तो बनवा दे वेडिंग कार्ड, बात करूं मैं सीधी
Now feeling the your heart. Fit them move, fit them move, fit them move. Nahi te tera fit them move, fit them move, fit them move. ओए मुझसे मिलना है तो बनवा ले बाइटिंग कार्ड. बात करूं मैं सीधी. Now feeling the your heart. मुंडा के अंदर शादी से पहले मिलने तू आजा. पहचान बना लूं थोड़ी सी. ओ रेशम दी कलिए. ओए चांदनी चौक पे आजा गोलगप्पे खाने चलिए. कुछ बोल खानिया वन मोर खानिया मुंह खोल खानिया. ओए गोल 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 गोलगप्पे खाने चलिए. कुछ बोल खानिया वन मोर खानिया मुंह खोल खानिया. सस्से पुत्तर पुत्तर गुणता मैया मेरा है. जदों दा पांदा डाइपर शाइपर उदों पुत्तर तेरा सी. गुणता पांदा चौकी शौकी गुणता मैया मेरा है. ना कर सस्से पुत्तर पुत्तर गुणता मैया मेरा है. मुझे देते जप्पी एंड पप्पी हर लंदन दिखाने का वादा किया. मैं भी न कम थी श्रीदेवी देवर का नखरा जरा मैंने भी ज्यादा किया. मुंडा गंदा सूट बूट नु टची दे बिचवार. पाके छोटी ड्रेस तू आजा शुगर दी डलिए. ओए चांदनी चौक पे आजा गोलगप्पे खाने चलिए. कुछ बोल खानिया वन मोर खानिया मुंह खोल खानिया. Tuesday and Friday को छोड़ दो ओ बेबी अब से मुझको तुम पूरे हफ्ते मिलो. डिस्टेंस पे चलती हो क्यों आजकल तुम चिपक के मेरे साथ हर पल चलो. मैंने ओके कर दी तेरी इश्क वाली फाइल. मैं अग्री और तू अग्री चल अग्रीमेंट करिए. ओ चांदनी चौक पे आजा गोलगप्पे खाने चलिए. कुछ बोल खानिया वन मोर खानिया मुंह खोल खानिया. आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर. आकाशवाणी FM रेनबो. दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा इश्क तो है वही जो है बेइंतहा. तूने कभी जाना ही नहीं मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा. कि जब तक जीऊं मैं जीऊं साथ तेरे. फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का. मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का. मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का. न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी. न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी. हो ना सकूंगा मैं और किसी का. मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का मेरी जिंदगी का.
जचती नहीं है कसम से मेरे हाथ में तेरे हाथों से ज्यादा। मेरे रात दिन भी लिखे नाम तेरे, मेरे रात दिन भी लिखे नाम तेरे, जरा हाल देखो दीवानगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। शिकायत रहेगी, लगा ले गले से मुझे बिन बताए, उम्र भर तुझे ये इजाजत रहेगी। मुझे अब कोई गम रुला ना सकेगा कि तू है बहाना मेरी हंसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी, हो ना सकूंगा मैं और किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष और राव के साथ। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 3:33 और 25 सेकंड। और दोस्तों, इससे पहले कि हम बात करें हिंदुस्तान के जाने माने फिल्म समीक्षक चंद्रमोहन शर्मा से, जो कल रिलीज हुई है फिल्म ट्यूसडे एंड फ्राइडेज के बारे में, आपको हम बता दें कि अगले हफ्ते मतलब अगले फ्राइडे रिलीज होने जा रही है फौजी कॉलिंग। उसके बारे में भी हम बात करेंगे चंद्रमोहन शर्मा से, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं फिल्म फौजी कॉलिंग्स के कुछ डायलॉग। लिपस्टिक, काजल और पाउडर सब लगा सकते हैं, लेकिन सिंदूर शादी के बाद ही लगा सकते हैं। इसे लगाने से पापा की उम्र बढ़ती है। अब हमें ये पता लगाना है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। मेरी होली दिवाली तो तभी होती है जब मेरा फौजी घर आता है। सजदा करूंगी। पापा आदि मम्मी को भूल गई। लेकिन मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। ये हुई ना बात। गेम ओवर, हरा दे, कोई नहीं मारेगा। मैं भी देखती हूँ कब तक तेरे पापा तुझे बचाते हैं। तेरी साकी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी की सवा। वो तेरे पापा नहीं है, तेरे पापा मर चुके। तुम्हारी मम्मी झूठ बोल रही है कि झूठ पापा जिंदा है। ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का केस है। ये उन बच्चों के साथ होता है जिनके किसी करीबी की डेथ हो जाती है, जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब आराध्या ने उस सपने को सच मान लिया है। राइट। दवाई टाइम से ले रही हो ना? अरे मेरी जान, तू मेरी दवाई है। तू आ गया तो दवाई की क्या जरूरत है? अरे माँ, मैं हमेशा थोड़ी रहूंगा तेरे साथ। नाम दिया पहचान हमें दी। मम्मी मस्त लग रही है ना? बेटा तेरी मम्मी मस्त ही नहीं, जबरदस्त लग रही है। सपनों का जहां अरे ये सेल्फी तो है जो मुझे तुम लोगों के करीब रखती है। आसमान है पापा,
योर हस्बैंड लेफ्टिनेंट राजवीर सिंह आज दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। मुझे पता है भगवान, आपके घर कोई तब तक नहीं आ सकता जब तक आप उसे बुलाते नहीं हो। लेकिन मैं आऊंगी। अगर कल सुबह तक मेरे पापा घर नहीं आए तो जिसका एक बार भगवान के घर प्रमोशन हो जाता है ना, भगवान उसे वापस नहीं भेजते। वो मेरे पापा हैं। भगवान उन्हें नहीं रोक सकते। तेरी मेरी ये मोहब्बत फंकी बड़ी, तेरी मेरी ये मोहब्बत फंकी बड़ी, ओ दुनिया करने न देती, ओ दुनिया करने न देती सर की बड़ी। तेरी मेरी ये मोहब्बत फंकी बड़ी, तेरी मेरी ये मोहब्बत फंकी बड़ी। ओ तेरी बैक सीट पे मेरी रोवर के लगेगा सिक्सर हर ओवर पे, जाग के सब पार्टी करते हैं, मैं कर लेता हूँ सो करके, जलवे मेरी पावर के हमले जैसे बाबर के, फिल्म दिखा दूँ तुझे घुमा दूँ, चढ़ जाना टीवी टावर पे। अब तक दबा के रखो दिल वाले पेन को, छूटने न दूंगी मैं तो प्यार वाली ट्रेन को। ओए कब तक दबा के रखो दिल वाले पेन को, छूटने न दूंगी मैं तो प्यार वाली ट्रेन को। ओके टाटा बाय बाय मैं तो चली, ओके टाटा बाय बाय मैं तो चली, ओ दुनिया करने न देती, ओ दुनिया करने न देती सोने की बड़ी। ओ तेरी उम्र 18 तेरी फीलिंग भी नहीं रॉन्ग है, टाइम पे ही गाना जो ये लब वाला सॉन्ग है। उम्र 18 तेरी फीलिंग भी नहीं रॉन्ग है, टाइम पे ही गाना जो ये लब वाला सॉन्ग है। थोड़ा वेट तो कर, डोंट डू हड़बड़ी, थोड़ा वेट तो कर, डोंट डू हड़बड़ी, सारा सोच ले समझ ले, वो सारा सोच ले समझ ले, उम्र है थोड़ी। ओ तेरी ओ तेरी। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। दोस्तों अभी हमने जिक्र किया था कि अगले हफ्ते यानी कि 26 फरवरी को नहीं बल्कि 25 फरवरी को जो फिल्म रिलीज होने वाली है उसका नाम है फौजी कॉलिंग। ये एक बॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन आर्यन सक्सेना ने किया है और इस फिल्म में है शर्मन जोशी, विदिता बैग, मुक्ता घोष, जरीना वहाब और रांझा विक्रम सिंह। ये एक ऐसी कहानी है, आप सभी जानते हैं कि फौजी जंग में अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है, लेकिन जंग के बाद उसके परिवार का संघर्ष कैसे होता है यही इस फिल्म में दिखाया गया है। तो हम तो बस इतना ही कहेंगे कि अगले हफ्ते इस फिल्म को कोई देखे ना देखे, आप जरूर देखिएगा।
आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो जैसे तीरंदाज आए लड़की है या राज बताए राम रे और गुस्से की दुकान दाओ से ही ले ले जान बना दे लुखों को शैतान बचाए राम रे टेंशन वाली रात मन में उड़ती सीधी बात बचाए राम रे गुस्से में नजरों से शरारत जो छलके तुम तो गिरोगे बेबी ऐसे फिसल के हाँ हाँ जी हाँ हम जो कहे तो सब बचाओ को आए हम पे गिरे तो सावन खुद भीग जाए हम जो चले तो ये जमीन धक धकाए हाँ हाँ जी हाँ अपनी चले तो उस पे शहर के सारे फूल गिरा दूं अपनी चले तो उसको बाइक पे आसमां घुमा दूं उसको जमे तो थोड़ा पास भी आके ट्राई करूं तो 100% देगी चमक टेंशन वाली रात होगी ऐसी कोई बात यहाँ पे यार वे भूलेगी अब सांस जितनी आऊंगी मैं पास यार वे दिल में था जो राज वो बन जाएगी आवाज तो आए होठों तक अल्फाज सुनने यार वे बातें हैं ये खास कोई होना आस पास तभी तो बहकेंगे अंदाज मेरे यार वे मेरी दास्तां है हाँ हाँ जी हाँ मुझ पे न मर मैं तेरा वाइज नहीं हूँ तेरे लिए मैं ज्यादा जायज नहीं हूँ मुझको पता है तेरी ख्वाहिश मैं ही हूँ हाँ हाँ जी हाँ हमको तो तुम पे अपना दिल है लुटाना ठोकर है खाना हमको सर है कटाना फिर तू सोचेगी कितना फोकस दीवाना और बन जाएगी आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ सिर्फ बॉक्स ऑफिस में FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है बॉक्स ऑफिस। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 3:44 और 55 सेकंड। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिंदुस्तान के जाने माने फिल्म समीक्षक चंद्रमोहन शर्मा। हेलो। हाँ जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? शुक्रिया, धन्यवाद आपको, सभी को, श्रोताओं को FM रेनबो के मेरी नमस्कार सर। सबसे पहले एक बात जानना चाहूंगा सर आपको। जी सर। आपसे ये बात जानना है मुझे
कि पूनम ढिल्लन का जो फिल्मी करियर रहा जी, बेहतरीन करियर रहा, बिल्कुल जी। अब उनके बेटे ने बड़े पर्दे पर कदम रखा है जी, ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज, पता ही नहीं चली कब रिलीज हुई ये फिल्म। जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की। अनमोल ठाकरिया जी, ये पूनम ढिल्लन के साहबजादे हैं, इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई है एक बिल्कुल न्यू कमर दिलीप मल्होत्रा के साथ। और फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी की बात करूं तो बहुत बड़ी है सर, संजय लीला बंसाली और भूषण कुमार दुवाटी सीरीज, इन लोगों ने फिल्म को बनाया है। लेकिन जैसे आपने कहा कि फिल्म जो इस तरह से रिलीज हुई है, मैं ऐसे कहूंगा ये फिल्म इस तरह रिलीज हो रही है चुपके चुपके। फिल्म में कोई सिंगल स्क्रीन नहीं है, कोई मल्टीप्लेक्स में, अभी चंद मल्टीप्लेक्स में 1 या 2 शो में रिलीज हुई है फिल्म। फिल्म को अगर देखा जाए तो मैंने भी थोड़ा फिल्म को देखा, चर्च किया, इसको देखा मैंने, तो फिल्म की कहानी में ऐसी कोई कमजोरी नजर नहीं आती है। एक कपल की कहानी है जो ट्यूसडे और फ्राइडे को मिलने का वादा करते हैं और उनका रिश्ता आगे लंबा चलता है, उनके क्या टकराव आते हैं। फिल्म ने किस तरह उसे पंच दिया। नया डायरेक्टर तनवीर की फिल्म है, तनवीर सिंह डायरेक्टर की, राइटर भी वही है, कहानी पर उनके लगभग पकड़ भी नजर आती है। लेकिन जो फिल्में ये आ रही है संतोष जी, ये मुझे लगता है डेफिनेटली हमारे एफएम रेनबो के श्रोता भी बड़ा हैरान होते होंगे जब चर्चा करते होंगे, वो सोचते हैं कि फिल्म को कहाँ देखें हम। बिल्कुल सही कहा, मेरी खुद समझ में नहीं आता कि कौन सी करता हूँ, तो किसी को जिज्ञासा होती है कि फिल्म मैंने देखनी है। जैसे नेक्स्ट वीक हमने बात करी लास्ट वीक में, लेकिन ये फिल्में जहाँ रिलीज हो रही है वहां पर जाने के लिए हम लोगों को भी सोचना पड़ता है कि जाए या ना जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने ये फिल्म के बारे में जाना जी, और जब मैं फिल्म देख रहा था तो मुझे तो बहुत बड़ा झटका लगा जी जी कि पूनम ढिल्लन के बेटा कदम रखा है बॉलीवुड में, उसकी चर्चा कहीं पर नहीं है। और दूसरी चीज, इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है उसका नाम खुद झटलेखा है। जी जी, वो नाम बिल्कुल ताजुब वाला नाम है बड़ा, बिल्कुल खासतौर से हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ पर की नाम बड़े अजीब माने जाते हैं। करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, ऐसे नाम रहते हैं। तो ऐसे में ये नाम जो है बड़ा एक अजीब सा लग जाता है बिल्कुल। मुझे तो झटका लगा, क्योंकि जब बाद में मैंने देखा तो उनका पूरा नाम है झटलेखा मल्होत्रा। झटलेखा मल्होत्रा, बिल्कुल जी। वो नाम भी लगता है, मुझे लगता है उन्होंने अपने असली नाम के साथ ही एंट्री ली है। लेकिन मैं संतोष जी आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, कई बार ऐसा हो चुका है। अगर आप देखेंगे वर्षों पहले देवानंद ने अपने बेटे सुनील आनंद को लॉन्च किया, को पता नहीं लगा। उसके बाद में कई अब्बास मस्तान जैसे डायरेक्टर ने जिनकी हिट फिल्में दी, उन्होंने अपने बेटे को जब लॉन्च किया उनकी फिल्म का पता ही नहीं लगा सर कब रिलीज हुई कब नहीं हुई। मतलब इनको पता रहता है ये फिल्म जो है, मुझे लगता है पूनम तो जरूर चाहती होगी बीइंग ए मदर, वो चाहेगी कि मेरे बेटे की फिल्म जोर शोर से रिलीज हो। लेकिन मुझे लगता है प्रोडक्शन कंपनी को लगा कि अगर आने वाले टाइम में सर मार्च के बाद से संतोष जी फिल्मों का बहुत बड़ा बूम आने वाला है सर, बहुत बड़ी फिल्में आने वाली है लगातार। उस समय हालत ये हो जाएगी, ये जो कम बजट वाली फिल्में है, न्यू कमर्स की पिक्चर है, इनको कुछ स्क्रीन ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए मौके का फायदा उठा रहे हैं लोग। बिल्कुल इसी वक्त में, जैसे मान लीजिए आज आप इस फिल्म की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक की फिल्म की आप बात करेंगे, ये फिल्में ऐसी है जो सिर्फ सिनेमा पर रिलीज करके एक औपचारिकता करना चाहते हैं, रस्म अदायगी करना चाहते हैं कि हमने फिल्म को थिएटर पर रिलीज किया। लेकिन ये फिल्म तो जहां पर आप देख रहे हैं कि संजय लीला भंसाली जुड़े हुए हैं इस फिल्म से, टी सीरीज जुड़ी हुई है, भूषण कुमार जुड़े हुए हैं, और इस फिल्म में पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कहीं भी पब्लिसिटी नहीं। जो कि दिल्ली में, मैं नहीं किसी का नाम लूंगा, पीआरओ वगैरह जो बाकी बॉम्बे वगैरह में भी शोज वगैरह करते हैं, क्रिटिक्स को बुलाते हैं दिखाने के लिए, इन लोगों ने फिल्म को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया। यहाँ तक कि किसी अखबार में कोई एड तक नहीं दिया, कोई फिल्म का शो नहीं कोई किया, कोई क्रिटिक को इनवाइट नहीं किया, कहीं भी सोशल मीडिया पर फिल्म के स्टार्स को लेकर के कुछ नहीं किया। फिल्म बस उन्होंने एकदम रिलीज कर डाली सर बस। बिल्कुल, यहाँ तक कि किसी समीक्षक ने भी रिव्यू नहीं किया इस फिल्म के। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने, अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो मैं तो ताजुब आपको दाद दूंगा, आपकी तारीफ करूंगा कि आप ऐसी फिल्मों पर नजर रखते हैं सर, वरना बड़े बड़े डेली पेपर भी इन फिल्मों की समीक्षा नहीं कर रहे सर। चलिए अगले हफ्ते का इंतजार करेंगे। फौजी कॉलिंग आ रही है, शर्मन जोशी की फिल्म है। टाइटल है, आपने बिल्कुल जिज्ञासा पैदा कर दी। मैं जरूर उस फिल्म को कोशिश करूंगा पहले दिन पहला शो देखूं जहां भी लगे। देखिएगा भी, अगले हफ्ते हम आपसे बात करेंगे इस विषय पर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप सुन रहे हैं फिल्मी दुनिया की रेस का आंखों देखा हाल संतोष राव के साथ, सिर्फ बॉक्स ऑफिस में एफएम रेनबो पर। आकाशवाणी एफएम रेनबो, धूप से निकल के, छांव से फिसल के, हम मिले जहां पर लम्हा थम गया। पिघल के, शीशे में ढल के, जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ,
हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। समय बहुत कम बचा हुआ है क्योंकि समय हो गया 3:56 और 56 सेकंड और प्रियंका मामगे आ चुकी हैं स्टूडियो में, लेकर परवाज है काम तेरा। तो बस आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेगा आपसे विदा, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेगा कि जिंदगी में हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, बस आप मुस्कुराते रहिए और स्टाइल में रहिए। घुमा के उल्टा टोपी टिका के, गॉगल लगा के अपना कॉलर चढ़ा के, कंघी घुमा के उल्टा टोपी टिका के, गॉगल लगा के अपना कॉलर चढ़ा के, सज धज के घर से टका टक निकलने का, स्टाइल में रहने का।